Good evening, ma'am. Good evening. Oh, Akshita Bharadwaj are there. I don't know which one. व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चतुकुलचोरम् व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चतुकुलचोरम् अनेकजन्मार्जित पापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि अनेकजन्मार्जित पापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरं नवमुदश्यामलकान्तिचोरम् श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरं नवमुदश्यामलकान्तिचोरम् पदश्रितानां च समस्तचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि पदश्रितानां च समस्तचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि अकिञ्चनीकृत्य पदश्रितं यः करोति भिक्षुं पथि गेहहीनम् अकिञ्चनीकृत्य पदश्रितं यः करोति भिक्षुं पथि गेहहीनम् केनाप्यहो भीषणचोरैर्दृक् दृष्टश्रुतो वा न जगत्रयेऽपि केनाप्यहो भीषणचोरैर्दृक् दृष्टश्रुतो वा न जगत्रयेऽपि यदि अनामपि हरत्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिं यदि अनामपि हरत्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिं आश्चर्यरूपो ननु चोरैर्दृक् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि आश्चर्यरूपो ननु चोरैर्दृक् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणश्च हत्वा मम सर्वमेव धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणश्च हत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतो व्यचोरा त्वं भक्तिदां नासि मया निरुद्धः पलायसे कुत्र धृतो व्यचोरा त्वं भक्तिदां नासि मया निरुद्धः छिन्नत्सि घोरं यमपाशबन्धं भिन्नत्सि भीमं भवपाशबन्धं छिन्नत्सि घोरं यमपाशबन्धं भिन्नत्सि भीमं भवपाशबन्धं छिन्नत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैव त्वनो भक्तकृतं तु बन्धं छिन्नत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैव त्वनो भक्तकृतं
बद्ध मन्मानसे तामसः राशिवो रे कारागृहे दुःखमये निबद्ध लभस्व हे चोरहरे चिराय स्वचौर्यदोषोचितमेव दण्डम् लभस्व हे चोरहरे चिराय स्वचौर्यदोषोचितमेव दण्डम् व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरम् गोपाङ्गनानां च दुकुलचौरम् व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरम् गोपाङ्गनानां च दुकुलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि कराग्रहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशदृढबन्धननिश्चलसन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्वचौरहृदयान् हि मोचयामि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome, everybody. Thank you. पहले जय राधा माधव करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। डिस्टर्बेंस आ रही है, पूरा म्यूजिक बज गया। डिस्टर्बेंस है। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। रंजन जमुना तीरा बनचारी, जमुना तीरा बनचारी, जमुना तीरा बनचारी, जमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी,
कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे जय राधा हरे मदन गोपाल राधा मदन गोपाल राधे जय राधा मदन गोपाल राधा मदन गोपाल राधे जय गौरानिताई गौरानिताई जय गौरानिताई जय गौरानिताई गौरानिताई जय गौरानिताई जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रीला प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि हरि बोल बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रजिकाचार्य श्रोतस्य श्री श्रीमद कृष्ण कृपामूर्ति भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रविजिकाचार्य श्रोतस्य श्री श्रीमद कृष्ण कृपामूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय षड गोस्वामी भक्त वृंद की जय नामाचार्य शिलादास ठाकुर की जय प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय गंगा माई की जय यमुना माई की जय भक्ति देवी तुलसी देवी की जय नवदीप मायापुर धाम की जय हो पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय हो मथुरा वृंदावन धाम की जय द्वारिका धाम की जय हो अयोध्यापुरी धाम की जय हो श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की जय हो श्री श्री निताई चांद गौर सुंदर जी की जय हो नरसिंह देव जी की जय प्रहलाद महाराज जी की जय हो श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज सुदर्शन जी की जय हो All glories to assemble devotee Hare Krishna. All glories to assemble devotee Hare Krishna. All glories to assemble devotee Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga Srila Prabhupada की जय हरे कृष्णा पहला मंगलाचरण करेंगे उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो साथ साथ बोलेंगे मेरे
ॐ ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्री नमः। गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं सदापि ददान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशम् वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सहगन् रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं साधुविदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। तो हरे कृष्णा भक्ति वृक्ष कक्षा में आपका स्वागत है। कौन कौन आए आज? श्यामली माता जी, चित्रा माता जी, हरि बोल। सोनम माता जी नहीं दिखाई दे रही, उनकी छत दिखाई दे रही है। ज्योति बंसल माता जी, रुचि माता जी एंड रुचि माता जी की सिस्टर भी आई हैं, सांची, शी सांची। ओके, हरि बोल हरि बोल। तो आपके सुंदर सुंदर चेहरे दिखा दीजिए मुझे भी। मेरा तो देख लिया आपने, मेरा भी तो हक बनता है। अब मिल तो पाते नहीं है, नहीं तो हर हफ्ते हम लोग पहले मिल लिया करते थे मंदिर में। हरे कृष्णा सांची जी, वेलकम इन क्लास। हरि बोल, थैंक यू सो मच। ये आपने रुचि दिखाई थोड़ी सी, रुचि जी के कहने से आपने थोड़ी रुचि दिखाई। हरि बोल। और चित्रा माता जी आप कैसे हैं? हरे कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे, हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। चित्रा जी आप कैसे हैं? माता जी ठीक है, तबीयत वगैरह ठीक है सब? ठीक हूँ माता जी। हाँ जी हाँ चलिए जी ठीक है। सोनम माता जी हरे कृष्णा, कहाँ छुपे हुए हो? उनका बेटा बहुत परेशान करता है एक्चुअली, ग्रंथ, वो भी 2 साल का ही है। और श्यामली माता जी आपकी फोटो आ रही है, आपकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही आई थिंक। और ज्योति बंसल माता जी आपसे तो मिलते ही रहते हैं रोज। सबसे ज्यादा मेरी मुलाकात होती है ज्योति बंसल माता जी से। अच्छा है, मेरे भाग्य अच्छे हैं, भक्तों से मिलती रहती हूँ। ठीक है ज्योति बंसल माता जी, हाल चाल नहीं पूछ पाती, ठीक है आप? बढ़िया माता जी। तो माता जी ने बच्चों की क्लासेस भी लेनी शुरू कर दी है। ज्योति शर्मा माता जी भी आ गए। हरे कृष्णा ज्योति शर्मा माता जी, हरि बोल। तो हमारे बीच में बहुत सारे प्रीचर्स भी हैं।
बच्चों को सिखाना आसान नहीं है ना, बच्चों को ट्रेन करना आसान नहीं है। सबसे बेस्ट टीचर है और सबसे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हम कह सकते हैं, ये जो देश का भविष्य है उनको हमें कुछ अच्छा सिखाने का मौका मिले, क्योंकि हमने तो सीख लिया अपनी लाइफ में जैसे तैसे, हमें कोई अच्छे से गाइडेंस नहीं मिली। हमें यही फील होता है ना एक रिग्रेट कि शायद थोड़ा सा कोई और अच्छे से ऐसे बताता तो आज मेरी लाइफ और बेटर होती। तो हमारा जो रिग्रेट था वो हम अपने बच्चों को जो हम ट्रेनिंग देते हैं स्कूल्स में, इस्कॉन मंदिर में, वहाँ पे हम अपनी ये सारी कमी पूरी कर सकते हैं, उनको एक बेस्ट कृष्ण भक्त बना सकते हैं, बेस्ट इंसान बना सकते हैं। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट, ज्योति बंसल माता जी, ज्योति शर्मा माता जी, शैला माता जी एंड भावना माता जी भी मेरे साथ इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। इसी तरह अपना उत्साह बनाए रखिए, नहीं तो मेरा तो उत्साह सबसे पहले टूटता है, बहुत कच्चा है मेरा उत्साह। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा विषय है, आज हमारा वीक 17 स्टार्ट कर दिया हमने। अगर वीक 16 में से कोई प्रश्न है किन्हीं का भी तो आप पूछ सकते हैं, एक बार पहले उसको देख लेते हैं लास्ट टाइम हमने क्या क्या डिस्कस किया था। वीक 16 में ज्योति बंसल माता जी आप बताएंगे लास्ट हफ्ते हमने क्या किया था डिस्कशन? अनम्यूट करके बोलिए ज्योति बंसल माता जी, आई एम वेटिंग। मेरी आवाज आ रही है ना? ज्योति बंसल माता जी, श्यामली माता जी आप भी थे ना लास्ट टाइम? श्यामली माता जी हरे कृष्णा। रुचि सलूजा माता जी आप भी थे लास्ट टाइम, थोड़ा सा बताइए लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था, कुछ कोई नई चीज हमने सीखी हो बताइए। हाँ जी, ये तो माइंड से स्किप हो गया। फिर भी थोड़ा बहुत कुछ याद हो। एक हम भजन कर रहे थे, मधुरम मधुरे भी वो क्या था, इस तरह से एक भजन कर रहे थे, उसमें से कुछ याद आ रहा हो? स्टार्ट हो तो याद आता है मुझे। हरि नाम की ग्लोरिफिकेशंस कर रहे थे। जो हरे कृष्णा महामंत्र है ये क्या क्यों लेना चाहिए हमें, तो वो थ्री लाइंस याद हैं इसकी, मधुरम मधुरे भेद, कुछ ऐसे, मुझे भी याद नहीं अच्छे से वो, कि जो हरि का नाम है, हरे कृष्णा महामंत्र है, वो मधुर से मधुरतम जो चीज होती है उससे भी ज्यादा मधुर है। हमने हाँ एग्जाम्पल्स जी, लिए थे, स्वीट। हाँ हमने मिठाई बिल्कुल। के एग्जाम्पल्स लिए थे, रसगुल्ला और इस तरह से। हाँ जी। दूसरा देखा था हमने कि भगवान का जो नाम है वो जो मंगलकारी कार्य होते हैं, जो कहते हैं ना कि ऐसे हवन करा लो, ये करा लो तो मंगल हो जाता है, उससे भी उनसे भी हाँ जी। बढ़कर, हाँ सबसे बढ़कर मंगलमय प्रदान करने वाला है। सिर्फ हरि का नाम हाँ, अगर हम, हरे हरे कृष्णा हाँ महामंत्र। हरे कृष्णा बैठ के हम चैंटिंग कर रहे हैं तो वो सबसे पावन है, सबसे मंगल करने वाला है। और शुद्धता क्या था, मधुरम मधुरे भी, और पावनम पावने भी, और क्या था, पवित्र करने वाला, तीन चीजें थी ना, कि मंगलकारी है, पवित्र करने वाला है, और सब मिठास में सबसे बढ़कर है। ये तीन क्वालिटीज बताई थी हरे नाम की इस भजन में। और उसके बाद कुछ और जो उसके श्लोक थे, कुछ याद है आपको और क्या क्या था हरि नाम की महिमा में, और क्या था? ब्रह्मा जी का एग्जाम्पल था। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हाँ जी, एक तो आपने ये बताया था कि ब्रह्मा जी से लेकर शुद्ध घास तक सभी माया के द्वारा आच्छादित है। कोई भी इस माया से नहीं बच सकता है हाँ मतलब ये कि सिवाय। उनका सबका अंत होना है, माया में होने का मतलब ये कि उनका अंत होना है, एक ना एक दिन खत्म हो जानी है वो चीज। तो उनसे कौन बचा सकता है? हरि नाम ही, क्योंकि जब हम हरि का नाम लेते हैं तो एक तरह से हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मेरे को ये माया में नहीं फंसना है, मुझे अपनी शरण में लगाओ। हम जब बार बार एक ही चीज की रिक्वेस्ट भगवान से करेंगे तो भगवान तो बहुत दयालु है, कृपालु है, तो वो सुनते हैं।
और हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमें बाहर निकालते हैं। वो तो इंतजार ही कर रहे हैं कि हम अपने दिल से पुकारे, सच्ची पुकार से पुकारना है। हम तो झूठी पुकार से पुकारते हैं, हमारे मन में तो बहुत कुछ चल रहा होता है। वो जब शुद्धता आ जाएगी उस दिन हमारी पुकार सच्ची होगी, उस दिन भगवान हमारी सुन लेंगे, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और क्या था ज्योति माता जी? गुरु के बारे में था कि सच्चा गुरु, सच्चा दोस्त, सच्चा रिश्तेदार, पिता, पत्नी, पुत्र कौन होता है? हाँ जी माता जी, सच्चा गुरु वही है जो हमें कृष्ण तक लेके जाए। सच्चे माता पिता वही है, और उन्हीं को माता पिता बनने का हक है जो अपनी पुत्र पुत्रियों या जो भी अपने बच्चों को कृष्ण भावनामृत बनाए। तो आप लोगों को सच्चा क्या दोस्त। लगता है ये पॉइंट वैलिड है? अब अगर मेरे पापा मम्मी हैं और वो मुझे अगर भक्ति से रोकते हैं मान लीजिए, तो वो इसका मतलब मेरे पापा मम्मी नहीं है? कैसे लेना चाहिए मुझे इस चीज को? बताइए चित्रा जी, आप बताइए। मम्मी पापा तो है ही अब। फिर मतलब किस किस कैसे देखे उनको? फिर हम वो हमें मना कर रहे हैं भक्ति मत कर, बेकार है, कुछ नहीं होता, पाखंड है, झूठ है, अभी तो बुढ़ापे में कर लियो, अभी तो ऐसा मैं तो और काम नहीं कर। कहते। यानी ऐसा मतलब ऐसे तो नहीं कहते, पर कहते हैं अभी जिंदगी में अभी और काम बहुत करने नहीं। हैं, अपनी नौकरी पे फोकस करो, अपनी शादीशुदा हरे जिंदगी कृष्णा। पे। हाँ जी, मैंने हाँ कल जी, ये भागवत जी में पढ़ा है, पता नहीं इससे रिलेट है या नहीं है, बट बताइए। मिलता जुलता ही है कि भाई भगवान का ही वो है, वो बहुत गरीब अनाउंसमेंट करता है, उसकी कोई औलाद नहीं होता, तो वो कहते हैं कि भाई बलि देनी पड़ेगी, कोई तांत्रिक बोलता है, तो एक गरीब बोलते हैं, वो राजा बोल देता है कि भाई कुछ भी मतलब कि दे दो, मतलब कि मुझे एक बलि के लिए दे दो, तो मैं मतलब कि बहुत कुछ धन दूंगा उसको, मुंह मांगा। तो एक गरीब के घर में 3-4 बच्चे होते हैं, लेकिन एक बच्चा होता है वो ना भगवान का ही सिमरन करता रहता है और कोई नहीं है। तो उनके माँ बाप कहते हैं कि भाई ये किसी काम का तो है नहीं, ना कोई काम करता है ना कुछ है, तो इसको ही दे देते हैं, कम से कम राजा से हमें पैसे और ये सब कुछ तो मिल जाएगा। तो वो दे देते हैं, और वो राजा आखिरी इच्छा पूछता है, जब उसको राजा को दे देते हैं तो वो 4 ढेरी बनाता है मिट्टी की। वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस रेत दे दो थोड़ी सी, तो वो 4 वो बनाता है। तो वो 3 ना तोड़ देता है और चौथी रख लेता है। तो राजा कहता है ये क्या है? तो वो एक जैसे था, वो कहते हैं कि भाई ये माँ बाप की हो गई, जिसने मतलब कि मेरे को छोड़ दिया, कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। दूसरा मतलब कि संसार का हो गया, कि किसी सगे संबंधी ने भी उनको समझाया नहीं है कि मुझे मत छोड़ो, भाई बेटा तो है ना, बलि भाई मत क्यों दो, हाँ। छोड़ा है। हाँ, हाँ जी। और तीसरा मतलब कि वो भाई किसी सगे संबंधी ने भी मतलब कि कोई नहीं। और लास्ट की जो ढेरी होती है ना, वो रख लेता है, कहता है ये ईश्वर की है, कि भाई मैंने उसी के उसमें ही जाना है ना, उसी का सिमरन ही मिला मुझे लास्ट में, और मतलब कि मेरी वो जा रही है, तो होने के बाद मैं उसी के बाद जाऊँ। तो राजा को अफसोस होने लग जाता है कि भाई मतलब कि मैं इसकी बलि देकर मतलब कि भगवान का वो करूंगा, तो क्या मुझे बलि देने के बाद भी बेटा मिल जाएगा? तो वो क्या करता है, उसी को ही बेटा बना लेता है और राजकुमार घोषित कर देता है। हरि बोल, हरि तो बोल। हाँ, उसमें फिर वो यही, हाँ, उसमें फिर वो यही कह रहे थे कि भाई भगवान किसी भी रूप में मतलब कि निमित्त बन जाते हैं और कैसे ही तार देते हैं। भाई वो उसी जन्म में राजकुमार भी बन गया, उसे भक्ति भी मिल गई, और मतलब कि वो ऐसे ही मतलब कि थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आया। नहीं, बहुत अच्छी स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी है। और इस जगह अगर बच्चा अपना विश्वास कम कर देता कि भाई मेरे मम्मी पापा मेरी बलि दे रहे हैं, तो मैं उनको कह देता हूँ कि ठीक है, मैं भक्ति भक्ति नहीं हाँ, करूंगा, तो वो उसके हाँ, विश्वास की परीक्षा भी तो ली ना भगवान ने। कि अब कितना हाँ, दृढ़ है ली, अपने और वो उसमें, सफल हुआ वो उसमें सफल भी कि हुआ। भाई, हाँ जी, हाँ जी। और फिर भगवान ने उसने लास्ट राजा टाइम का में भगवान को याद किया। भगवान ने राजा की हम्म, बुद्धि पलट दी, है ना? तो ये तो है ही। बुद्धि पलट दी कि भाई वो तो है ही। हम्म तो भगवान ही है सब कुछ, चाहे माँ बाप का है, अगर वो मिले हैं तो भी किस्मत से मिले हैं, आगे भी रहेंगे तो निमित है वो। निमित्त है। प्रभुपाद जी के साथ भी ऐसे ही हुआ था। प्रभुपाद जी मतलब गृहस्थ थे, उनकी शादी भी हुई थी, बच्चे भी थे उनके, पूरी फैमिली थी, और बहुत अच्छे से संभालते थे उनका। केमिकल्स जो ये मेडिसिन होती है ना, फार्मेसी,
इसका बिजनेस था प्रभुपाद जी का। वो बहुत अच्छे से फैक्ट्रीज वगैरह अपनी संभालते थे और अपनी माला पे भी ध्यान रखते थे और अपना मतलब जो भी प्रचार करना अपने बेसिस पे बुक्स लिखा करते थे, उनके जो आर्टिकल्स थे वो मैगजीन्स में छपा करते थे। इस तरह से अपना सारे कार्य अच्छे से करते थे। पर एक टाइम जाकर उनको लगने लगा कि उनकी वाइफ ना बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती। उनकी वाइफ ने एक बार क्या किया, जब प्रभुपाद जी 51 साल के थे, उनकी वाइफ ने उनकी सारी जो लिखी हुई भगवत गीता की जो ट्रांसलेशंस थी ना कबाड़ी में बेच दी। तो उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ गई, मैंने इतना सब कुछ वो लिखा था, इतना इतना सारा लिखा था, वो कहाँ गया? तो कहते हैं पता नहीं, मेरे को नहीं पता। तो फिर वो बेटा आके बोलता है कि मम्मी ने तो कबाड़ी में बेच दी। तो वो पूछते हैं कि भाई क्यों बेच दी तुमने कबाड़ी में, क्या दिक्कत थी? तो वो कहते हैं कि मेरे को ना चाय के लिए पैसे खरीदने थे। उस टाइम अंग्रेजों ने चाय निकाली हुई थी इंडिया में, चाय बेचते थे अंग्रेज। तो मुझे चाय खरीदनी थी, वो वाइफ कहती है। बल्कि प्रभुपाद जी कितनी बार उनको समझा चुके थे कि चाय वाय मत पियो, एक तो वैसी विदेशी चीज है, और मत पियो, पर वो मानती नहीं थी। तो प्रभुपाद जी ने फिर उस दिन उनसे अल्टीमेट पूछा, डू यू वांट टी और मी? तुम्हें क्या चाहिए, या तो तुम्हें चाय चाहिए या मैं चाहिए? तो उनकी वाइफ ने बोला मुझे टी चाहिए। वो भी जिद्दी थी। तो प्रभुपाद जी उसी क्षण अपने घर से घर छोड़ दिया था उन्होंने, और वृंदावन आ गए थे। और कुछ भी लेकर नहीं आए थे अपने साथ, कुछ भी लेकर नहीं आए थे। उनके बच्चे बड़े बड़े थे, हालांकि इतने बड़े थे कि भाई वो अपने पैरों पे खड़े थे अब, पर उसी क्षण छोड़ दिया कि उनको पता है कि ये जगत तो ऐसे ही है, ये तो 2 पल का जगत है। जब तक हम दूसरों का स्वार्थ पूरा करते हैं तब तक वो हमारे अपने होते हैं, और जैसे ही सामने वाले को लगता है कि ये मेरे किसी काम का नहीं है, तो वो इम्पोर्टेंस नहीं रहती हमारी। पर एक भगवान ऐसे हैं कि हम चाहे कितने ही नकारा हो जाए, हम चाहे कितने ही मतलब कोई काम के ना हो, फिर भी वो हमें अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान ऐसे हैं। भगवान कहते हैं कि मतलब इफ यू आर थिंकिंग दैट समवन लव्स यू मोर देन मी, देन यू आर रोंग। तुम्हें लगता है कि मेरे से ज्यादा भी तुम्हें कोई प्यार कर सकता है, तो तुम गलत हो। मेरे से ज्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत कोई कर सकता है, और उसके पीछे भी कोई ना कोई मतलब होता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे पति हो, चाहे माँ बाप हो। कहीं ना कहीं देखो स्वार्थ तो होता है, बिना स्वार्थ के कोई प्यार नहीं करता। मैंने तो देखा है, मतलब मेरी तो अभी कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है अपनी जिंदगी में, पर मैंने ऐसा फील किया है जब कोई मरता भी है ना इंसान, जैसे मान लीजिए किसी के फैमिली मेंबर कोई मर जाता है, हाँ ठीक है कुछ टाइम तक दुख होता है, और दुख इस बातों को लेकर ज्यादा होता है कि अब मेरा ये काम कैसे होगा। नहीं, क्या मैं गलत तो नहीं कह रही हाँ जी, कि मेरा अब ये बिल्कुल काम सही। कैसे चलेगा? मैं मतलब मान लो किसी का बच्चा मर गया, तो बच्चे मन भी तो बहलाते हैं ना माँ बाप का। मेरा मन कौन बहलाएगा? मेरा मन कैसे लगेगा? मैं किसके साथ हंसूंगी, किसको मारूंगी, किससे लड़ूंगी, जो भी मतलब ये सब चीजें जो रोते भी अगर किसी के लिए, तो भी उसमें भी हमारा स्वार्थ होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं निस्वार्थ प्रेम ना एक माँ को अपने बिल्कुल नवजात शिशु से होता है। उस टाइम उसके मन में कोई स्वार्थ नहीं होता अपने बच्चे को लेके, बस उसको होता है कि हाँ ये मेरा बच्चा है, मतलब इसको मुझे फीड करना है या इसको ममता देनी। पर धीरे धीरे स्वार्थ जुड़ने शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है। वो जो शुद्ध प्यार है ना, वही हमें भगवान के साथ डेवलप करना है। तो पहुंच जाएंगे एक ना एक दिन, हम कोशिश करते करते। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में पहुंच जाएंगे, कभी ना कभी तो पहुंच ही जाएंगे। तो प्रेजेंटेशन शुरू कर रही हूँ मैं भी। तो आज थोड़ा सा आप लोगों को पता होगा कि पुरुषोत्तम मास भी है, शुरू हो गया था 17 से। तो 1 महीना चलेगा ये, और ये पुरुषोत्तम मास 3 साल में एक बार आता है। तो इसकी थोड़ी सी ग्लोरिफिकेशन सुन लेते हैं। मुझे भी ज्यादा नहीं पता है पुरुषोत्तम मास के बारे में, तो मैंने थोड़ा सा नेट पे से सर्च किया था इस्कॉन की वेबसाइट से। तो आप लोग पढ़ सकते हैं कोई भी, फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। पढ़िए। तो कौन पढ़ेंगे? चित्रा माता जी आप पढ़ेंगे? जी माता जी। हाँ जी पढ़िए। The glories of Purushottam month based on authoritative bona fide Vedic scriptures from Padma Purana and Skand Purana. Lord Shri Krishna declares, Purushottam month has all the power. I have to bless its observer. One who follows Purushottam Vrata will destroy all his past sinful reactions without performing Purushottam Vrata. One cannot perform pure devotional service. The value of Purushottam month is far more valuable than all other types of
estuaries and religious activities mentioned in the Vedas. Anyone who observes Purushottam Vrata will return to my adobe Golaka at the end of his हरि life. बोल, हरि बोल। पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में बड़ा अच्छा लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण खुद डिक्लेयर कर रहे हैं इस चीज को कि पुरुषोत्तम महीना इतना पावरफुल है कि मैंने इसके अंदर सारी शक्तियां डाल दी अपनी। जो पुरुषोत्तम महीने में व्रत धारण करता है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया भी था कि किस तरह के व्रत आप कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी माला बढ़ा सकते हैं, आपको मतलब अपनी पूरा 1 महीना अपने आप को बिल्कुल एक तपस्वी की भांति आप अगर अपने आप को रख कर देखते हैं तो इस तरह से आपके जो जितने भी पुराने आपके पाप हैं वो सब उनके रिएक्शन नष्ट हो जाते हैं। और without performing पुरुषोत्तम व्रत one cannot perform pure devotional services। तो जब तक कोई इस पुरुषोत्तम महीने की इम्पोर्टेंस को ना समझते हुए इसके जो व्रत होता है वो नहीं करता तो वो प्योर डिवोशनल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सकता। ठीक है, भक्ति तो कर रहा है वो, पर बट एक वो प्योरिटी शुद्धता के स्तर पे नहीं आएगा। और इस महीने की वैल्यू ये भी बताई गई है कि जितनी भी हम तपस्याएं करते हैं, जितनी भी हम रिलीजियस एक्टिविटीज करते हैं, यज्ञ करते हैं, जो भी वेदास में डिस्क्राइब्ड हैं उनसे भी बढ़कर है। और जो इस व्रत को करता है, पुरुषोत्तम महीने के व्रत को करता है, वो मेरे धाम में गोलोक वृंदावन में वो वापस मेरे पास आता है। हरि बोल। दूसरा दुर्वासा मुनि कह रहे हैं, जस्ट बाय बाथिंग इन अ होली रिवर ड्यूरिंग पुरुषोत्तम मंथ वन बिकम सिनलेस। पुरुषोत्तम महीने में अगर कोई होली रिवर में स्नान तक कर लेता है, स्नान ही कर लेता है, तो वो सारे पापों रहित हो जाता है। The glories of all other month is not equal to 1/16 of the glory of पुरुषोत्तम month। बाकी महीनों की जो ग्लोरीज है वो पुरुषोत्तम महीने की 16वां हिस्सा भी नहीं है। By bathing in a holy place, giving charity and chanting the holy name of Krishna during Purushottam month, all miseries are destroyed. One attains all kind of perfection and fulfill all his desires। तो इसमें भी लिखा है, दुर्वासा मुनि भी खुद कह रहे हैं कि जो भगवान के नामों का चैंटिंग करता है, हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग करता है पुरुषोत्तम मास में, तो उसकी सारी जो दुख तकलीफें हैं वो खत्म हो जाते हैं और वो हर तरह की पूर्णता को प्राप्त करता है और उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। तो कितना अच्छा कह रहे हैं यहाँ पे। तो मैं ज्यादा तो नहीं आपको बता पाऊंगी पुरुषोत्तम मास के बारे में, तो ये थोड़ा बहुत ही मैं आपको बता पाती हूँ। अगर ज्यादा आपको जानना है तो मैं प्रभु जी को बोलूंगी कि थोड़ा सा वो भी बताएं। और 2-3 पॉइंट्स और हैं इसमें। अच्छा, मीटिंग खत्म होने में अभी 5 मिनट बाकी हैं, तो दोबारा जब मीटिंग एंड हो जाएगी तो आप दोबारा इसी लिंक पे प्लीज क्लिक करके ज्वाइन कीजिएगा। थर्ड पॉइंट है, वाल्मीकि मुनि कहते हैं, बाय ऑब्जर्विंग पुरुषोत्तम व्रत वन अटेन्स मोर बेनिफिट देन परफॉर्मिंग 100 हॉर्स सैक्रिफाइस। आप लोगों ने तो सुना होगा ना, अश्वमेध यज्ञ सुना है आपने? अश्वमेध यज्ञ ये सुना होगा। पहले ऑस्टेरिटी के लिए, तपस्या के लिए ना राजा लोग 100 घोड़ों को सेक्रीफाइस किया करते थे यज्ञ में, उसको बोलते हैं 100 हॉर्स सेक्रीफाइस। ठीक है, तो इसकी महिमा पुरुषोत्तम मास की महिमा उससे भी ज्यादा बताई गई है। All holy places live within the body of a Purushottam month Vrati. Anyone who faithfully perform Purushottam Vrat will go to Golok Vrindavan। तो पुरुषोत्तम के महीने में लोग कोशिश करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा जो भगवान के धाम है वहां पे रहें, जैसे वृंदावन है, मथुरा वृंदावन, हरिद्वार हो गया, मायापुर हो गया, जगन्नाथपुरी हो गया। तो लोग कोशिश करते हैं, कई जो डिवोटीज होते हैं पक्के, वो कोशिश करते हैं कि वो इन दिनों 1 महीना वहीं पे वास करें ताकि वो गोलोक वृंदावन वापस जा सके। इसके बाद है, नारद मुनि बोलते हैं पुरुषोत्तम महीना इज द बेस्ट ऑफ ऑल महीना, सब महीनों में सबसे बढ़कर है, सारी तपस्याओं में, सारे व्रतों में सबसे बढ़कर है। जस्ट बाय फेथफुली हियरिंग द ग्लोरीज ऑफ पुरुषोत्तम मंथ वन अटेन्स कृष्णा भक्ति एंड इमीडिएटली नलिफाइज हिज सिंफुल रिएक्शंस। तो उसकी सारी, सिर्फ महिमा सुनने मात्र से ही उसकी सारी जो पाप कर्म है वो 0 हो जाते हैं और इमीडिएटली उसको कृष्णा की भक्ति मिलती है। वन हु परफॉर्म पुरुषोत्तम व्रत प्रॉपरली विल अटेन
अनलिमिटेड सुकृति एंड गो टू स्पिरिचुअल वर्क। तो जो इस महीने का अच्छे से पालन करता है, इस महीने में जितना भगवान का नाम लेता है, उसको सुकृति मिलती है। सुकृति मतलब उसको अच्छी बुद्धि प्रदान होती है और वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वापस जाता है। नेमि ऋषि कहते हैं इसमें कि मर्सीफुल पुरुषोत्तम मंथ एक्ट लाइक अ डिजायर ट्री टू फुलफिल अ डिवोटीज डिजायर। तो ये पुरुषोत्तम मास कैसा है कि सारे भक्तों की इच्छा प्रदान करने वाला है। हमारी जैसी इच्छा होती है तो हम वैसी प्रार्थना करके इस व्रत का अच्छे से पालन करके हम कर सकते हैं। तो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। जैसे आपने बताया अश्वमेघ यज्ञ में 100 घोड़ों की बलि दी जाती थी। हाँ जी। तो बलि देना तो जानवरों की अच्छी नहीं बताते, फिर ये कहाँ सही है, इस बारे में बताइए। कर्म कांड में आता है माता जी, ये कर्म कांड में, क्योंकि भक्ति जो हम रास्ता अपना रहे हैं हमारा भक्ति का रास्ता है। तो भगवान तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं कई। जैसे किसी को 100वीं मंजिल पे जाना हो तो अलग अलग रास्ते कोई अपना सकता है। कोई सीढ़ियों से जा सकता है, कोई दीवार पे रस्सी बांध के सबका अपना अपना दिमाग है, कोई वहां से भी जा सकता है। किसी को लिफ्ट दिख रही है तो कोई लिफ्ट से भी जा सकता है। इससे ऐसे अलग अलग माध्यम है। तो ऐसे ऐसे ही बताया जाता है कि भगवान तक पहुंचने के मार्ग होते हैं। सबसे पहले आता है कर्म कांड। कर्मों के द्वारा, कर्मों में जैसे वेदों में लिखा हुआ है इसके बारे में कि हमें किस किस तरह के कर्म करने चाहिए कि हम भगवान तक पहुंच सकें। तो उसमें बलि का भी इम्पोर्टेंस आती है कि बलि देने से, पर बलि देने का मतलब तब ये होता था कि जैसे गाय की बलि भी लिखी गई है उसमें, एक वृद्ध गाय को हम बलि देते थे यज्ञ के अंदर और उसमें से एक नवजात शिशु गाय का बच्चा निकल के आता है, ये बलि होती है। मतलब बलि का मतलब होता है कि कोई ओल्ड चीज को बलि करना और उससे एक नई चीज निकल के आए। बट आजकल तो इतना कोई पावरफुल नहीं है ब्राह्मण जो इस तरह के यज्ञ कर सके। तो ऐसे ही अश्वमेघ यज्ञ में भी होता था माता जी, इसमें भी ऐसे ही होता है। तो ये लिखा हुआ है स्क्रिप्चर्स में, ये लिखा हुआ है क्योंकि हर किसी को भक्ति रास नहीं आती ना। अब क्लास में भी 40 बच्चे होते हैं तो सबका पढ़ने का स्टाइल अलग होता है। कोई डांट खा के पढ़ता है, कोई प्यार से पढ़ता है, कोई उसको बहला फुसला के गेम्स खिला खिला के पढ़ाना पड़ता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। तो शास्त्रों में भी हर एक का वर्णन है कि क्योंकि हर एक की जो 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसकी वजह से हमारी समझने की शक्ति पे असर आता है। अगर मैं ज्यादा सतोगुणी हूँ तो मैं चीजों को बड़ी सरलता से ग्रहण करूंगी। मैं तमोगुणी या रजोगुणी हूँ तो मेरे को वो सिंपल चीजें समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। पर भगवान का अल्टीमेट उद्देश्य तो यही है ना, क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान चाहते हैं कि मेरे जो बच्चे मेरे से रूठ के चले गए हैं, वापस चले गए हैं इस भौतिक संसार में, वो मेरे तक आ जाए। ठीक है, आप कर्म कांड करके आओ, या आप ज्ञान कांड के तरीके से आओ, या आप ध्यान कांड से आओ, या आप भक्ति के मार्ग से आओ, ये आपके ऊपर है। ऐसे है माता जी। ये हम पढ़ेंगे धीरे धीरे सारे कर्म कांड और ये सब क्या होता है, तब आप डिटेल में जान पाएंगे। हम जो अपनाए हुए हैं ये है भक्ति मार्ग, सबसे सरल है। कुछ भी नहीं करना एक्स्ट्रा, बस भगवान का स्मरण करना है, अपना काम करना है और हर चीज में भगवान को याद रखना है बस।